हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ, जो लगातार अभ्यास करता रहेगा सफलता उसे जरूर मिलेगी। पिछले दिनों हमने शुरू किया था भारत का भूगोल, जिसमें आज मैं लेकर आ गई हूँ भारत की अवस्थिति एंड विस्तार। ये तीसरा पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 9-10 बुकों का सुंदर निचोड़ है। इसमें वही फैक्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी टीजीटी, पीजीटी और टीआरई 4 होने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप 1-2 बार इसे रिवीजन कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी पूर्वक उसे हल कर लेंगे। तो आइए हमारे साथ आप रिवीजन करिए। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा प्यारा भारत है उसकी अवस्थिति कहाँ पे है। तो ये गोलार्ध में देखिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के दक्षिण में ये 23.5 अंश मकर रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश कौन सी रेखा है, तो ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत कहाँ पे, ये कौन, जो भारत है ये दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है जो कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है तथा ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा है तथा जनसंख्या लगभग कितनी है इसकी, 121 करोड़ है। जो विश्व का कितना परसेंट है, तो 17.5% है। और 7 बड़े देश कौन से हैं, तो देखिए रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 7 बड़े देश हैं जो है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन सा है, 7वां बड़ा देश है। और इसका विस्तार देखते हैं। जो विस्तार है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन है, 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का जो है कि 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है कि कन्याकुमारी में स्थित है। तो मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, 8 अंश 4 मिनट और उत्तरी अक्षांश एक कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु से कन्याकुमारी से ये विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, तो लगभग 876 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, वहाँ से कितनी दूरी है, मात्र 876 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि से विषुवत रेखा की दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर, इसे ध्यान में रखें। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, 37 अंश 6 मिनट है। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसे उस बिंदु उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो इंदिरा काल है। और भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वो क्या है, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार माता गांव या क्या है, गौर माता के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। भारत का पूर्वी बिंदु 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जिसे किबुथु के नाम से जाना जाता है। और
इसके बाद अब देखें कि जो मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना 30 अंश है। कितना है तो 30 अंश है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना 30 अंश है। परंतु फिर भी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर से अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर की जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है और अक्षांशों के मध्य लगभग जो है कि अगर देखा जाए अक्षांश तो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान रहती है। पूर्व से पश्चिम तक की जो वास्तविक दूरी है और उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी से कितना किलोमीटर का अंतर है तो मात्र 281 किलोमीटर का अंतर है। आइए मैप पे समझते हैं भारत के। देखिए भारत है, भारत के मैप पे हम आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बता रहे थे। हमने आपको सबसे पहले बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर में यहाँ उत्तर से दक्षिण तो देखिए 8 अंश 4 मिनट 8 अंश क्या है ये देखिए 8 अंश 4 मिनट 8 अंश यहाँ पे इससे भी नीचे 6 अंश 4 मिनट 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि कहाँ पे है तो वो 6 अंश 4 मिनट कहाँ पे है तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। 6 अंश 4 मिनट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे ही पिग्मलियन पॉइंट या किस क्या नाम से जानते थे पार्सन के नाम से जाना जाता था। और 8 अंश 4 मिनट ये मुख्य भूमि से मुख्य भूभाग का ये दक्षिणतम बिंदु है। 8 अंश 4 मिनट ये इसका क्या नाम है दक्षिणी बिंदु का नाम तो क्या है तो कन्याकुमारी है। ये कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है तो ये दक्षिणतम बिंदु है। ये दक्षिणतम बिंदु है इसका और उत्तर में देखा जाए ये 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका उत्तरी बिंदु का क्या नाम है तो इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम में देखा जाए पश्चिम में 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के जो है कि 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसे पश्चिम में गौर माता या गुहार माता के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है तो गुजरात में। 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है कि इसका पश्चिमतम बिंदु क्या है उसका क्या नाम है तो गौर माता। ये कहाँ पे स्थित है तो गुजरात में स्थित है। 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट ये इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है किबुथु है। ये कहाँ पे स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इसमें आप देखें कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो लंबाई है कितना है 2933 किलोमीटर है। तो ये पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई में कितना किलोमीटर का अंतर है तो मात्र 281 किलोमीटर का अंतर है। और भारत के ही मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 अंश। और भारत के ही बीचों बीच ये कौन सा रेखा 82 अंश ये रेखा है जिसे यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। तो ये है तो इसका। और अब हम कर्क रेखा के बारे में चलिए आगे हम बताते हैं आपको बता दें कि जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का प्रभाव अभी हम आपको बताए हैं कि जो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो है लगभग समान है 30 अंश है। ठीक है और दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी कितना है मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर क्या होता है कम होता जाता है। देशांतरों के दो देशांतर के मध्य की जो दूरी है ध्रुवों की ओर कम होती जाती है और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी सर्वत्र एक समान रहता है। इतना चीज़ आप ध्यान में रखें। अब देखिए
मैं अगला बताती हूँ पॉइंट कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य। तो भारत के मध्य से ये कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के बीचों बीच वो कौन राज्य है? तो 8 राज्य। वो 8 राज्य का नाम क्या है? तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा जो है कि झारखंड है और छठवां क्या है? पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां क्या है? मिजोरम है। ये 8 राज्य है जो है कि इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो 8 राज्यों में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी उत्तर में स्थित है? उत्तर में स्थित 8 राज्यों में से कितने ऐसे राज्य जिसकी राजधानी उत्तर में स्थित है? तो वो मात्र 3 राज्य की राजधानी जो है कि उत्तर में स्थित है, जिसे हम यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित किए हैं। तो देखिए, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी जो राजधानी है, तो 5 राज्यों की राजधानी दक्षिण में है, लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर में स्थित। वो कौन कौन से राज्य हैं? जयपुर, अगरतला, आइजोल, ये 3 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहीं पे हम इसे लिख भी दिए हैं। 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में है, जबकि 5 राज्यों की राजधानी दक्षिण में है। कर्क रेखा के पास स्थित राजधानी कौन है? जो कर्क रेखा के बिल्कुल पास कौन सी राजधानी है? तो रांची है। इसे ध्यान में रखें। और सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य कौन है? सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कर्क रेखा जो गुजरती है उसमें से सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसकी लंबाई सर्वाधिक है कर्क रेखा की, ठीक है। और सबसे कम लंबाई वाला जो राज्य है वो त्रिपुरा है। इसे ध्यान में रखें। अब और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो 8 राज्य है ये तो कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये ध्यान दें कि कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अगर राजधानी पूछा जाए तो राजधानी में लगभग 14 या 15 राजधानी, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ 2 बार तो इसलिए मान लीजिए एक ही है। तो जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो उसे एक ही मान लीजिए। टोटल 14 राजधानी है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। यही चीज़ हम लिखे हैं। 12 राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है और 14 राजधानी जो है कि कर्क रेखा के उत्तर में। अगर राज्य पूछे तो कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं और कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी पूछे तो कितनी राजधानी? 14 राजधानी है। तो आप ध्यान में रखिए कि वो 12 राज्य कौन सा है। जैसे कि आप जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़िए और दूसरा 8 ये जो राज्य हैं जो कर्क रेखा के मध्य से होकर गुजरती, इसे छोड़िए। केवल आप कर्क रेखा के उत्तर में राज्य को देखिए। तो टोटल कितने राज्य हैं? तो 12 राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कौन सा है? उत्तराखंड। फिर इसके बाद जो है कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पे हो गया मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ये लगभग जो है कि 12 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और राजधानी पूछा जाए तो जो है कि 14 राजधानी होगा, क्योंकि
ये कर्क रेखा जो 8 राज्य गुजर रही है, इसका 3 राज्य की राजधानी केवल उत्तर में है। वो 3 राज्य कौन कौन हमने बताया था, वो 3 राज्य जो है कि जयपुर, अगरतला और आइजोल है। जयपुर, अगरतला, आइजोल, ये 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में है। तो 12 ओ और 3 ए, 12, 13, 14, 15, तो लगभग जो है कि 15 राजधानियां जो है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और राज्य केवल पूछे तो कर्क रेखा के उत्तर में केवल 12 राज्य है और राजधानी जो है कि लगभग 15 राजधानी है। उसी तरह से कर्क रेखा के दक्षिण में कितनी राज्य हैं, तो कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य हैं। ये इसको छोड़ करके अगर केवल पूछे कि कर्क रेखा में के दक्षिण में कितनी राजधानी है, तो कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य हैं। यहाँ पे लिखे भी हैं हम कि 8 राज्य जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है। अगर राजधानी पूछा जाए तो 13 राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में। जैसा कि आप जानते हैं 8 राज्य ये हो गया, अब प्लस 5 राज्य, क्योंकि इसका 3 राज्य तो उत्तर में है, राज्य की राजधानी उत्तर में है, और 5 राज्य की जो राजधानी है ये दक्षिण में है। तो 5 राज्य की राजधानी इसकी और 8 राज्य की इसकी, तो 8, 5, 13, 13 राज्यों की राजधानी जो है कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगर केवल पूछे राज्य की तो 8 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और यहीं पे ध्यान दे दें ये भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ये कर्क रेखा जो है कि किस नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा जो है ये 2 बार काटती है माही नदी को। और यहीं पे साथ ही साथ इसे भी ध्यान दे दें, जो विषुवत रेखा है किसे 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा कांगो या जायरे को काटती है। अब मकर रेखा किसे काटती है, तो मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। तो इतना चीज़ें आप ध्यान से 1-2 बार रिवीजन कर लें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि देशांतर का जो प्रभाव है। जैसे कि आपने जाना कि लगभग 30 अंश देशांतरीय विस्तार होने के कारण भारत का जो सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग का स्थानीय समय में कितना घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहारमता गुजरात तो का जो स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है, मात्र 2 घंटे जो है कि स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये कह रहे हैं कि लगभग 30 अंश देशांतरीय विस्तार होने के कारण कितने का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक देशांतर रेखा में 4 मिनट होता है, तो 15 देशांतर रेखा में 60 मिनट, तो 30 देशांतरीय विस्तार है, 30 देशांतरीय विस्तार में 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटा का अंतर है। सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग का स्थानीय समय में कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। इस देखिए ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही क्या होता है, समय का आकलन किया जाता है। जब हम आपको अक्षांश और देशांतर बताएंगे तो वहाँ पे कैसे निकाला जाता है उसे हम बताएंगे, लेकिन बस आप यहाँ पे ध्यान में इतना रखें कि देशांतर रेखा के बारे में हम बता रहे हैं कि एक देशांतर रेखा में 4 मिनट का और 15 देशांतर रेखा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, अर्थात 1 घंटा होता है। भारत में जो इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाला 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे, तो 5.5 घंटा आगे है। देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए कि 5 राज्य जो है कि वो कौन से हैं, तो इधर देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन अर्थात भारतीय मानक समय रेखा
ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे ध्यान में रखें। और यहीं पे देख लीजिए कि भारतीय मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा आपस में कहाँ मिलते हैं, तो ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मिलते हैं। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मिलते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों से गुजरती है, इसे ध्यान में रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कर्क रेखा ये जा रही है और ये देशांतर रेखा, ये कर्क रेखा और देशांतर दोनों रेखाएं जो है कि 2 राज्य में, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों से होकर गुजरती हैं, इसे ध्यान में रखें। और यहीं पे ध्यान दीजिए कि भारतीय मानक समय रेखा के पास कौन सी झील स्थित है, तो कोलेरू झील है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, इसे भी ध्यान में रखें। अब पूछिए कि भारतीय मानक समय रेखा के पास कौन सा बंदरगाह है, तो काकीनाडा बंदरगाह है, तो उसे भी आप ध्यान में रखें। यहीं पे साथ ही साथ इसे भी ध्यान में रखें कि कर्क ग्रीनविच जो और कर्क रेखा जो ये भारत के मध्य से जा रही है, कर्क रेखा, और ये जो ग्रीनविच समय ग्रीनविच है वो कहाँ मिलते हैं, किस देश में मिलते हैं, तो ध्यान दें कि अफ्रीका का एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया देश में मिलते हैं कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा जा रही है और ये ग्रीनविच रेखा जो है कि अफ्रीका के अल्जीरिया देश में मिलते हैं। और यहीं पे ये भी ध्यान दें कि विषुवत ग्रीनविच मिलते कहाँ पे हैं, विषुवत जो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण में विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा ग्रीनविच कहाँ मिलते हैं आपस में, तो अटलांटिक सागर में मिलते हैं, इसे ध्यान में रखें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि ग्रीनविच रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो एक तो यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अंटार्कटिका, ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। और 2 महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ये भारतीय मानक समय रेखा से रिलेटेड है, तो इसलिए इसे आप ध्यान में रखें। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप 1-2 बार बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।